हमीद मीर साहब, इमरान खान साहब को ज़ाहिर है बहुत सारा 2014 का धरना हो, फिर पीटीवी हमला केस हो, इसके अलावा पुलिस वालों की मार पिटाई हो, उसके बाद गुज़िश्ता साल 25 मई को जिन्ना एवेन्यू में जो हुआ, जिस तरीके से आग लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट से कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की गई। आज तक उन्हें रिलीफ मिलता रहा है। उनको अरेस्ट करने गए थे, उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट थे, फिर जो पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन हुई उसमें आज तक उनके आगे नहीं आया कुछ। आज भी उन्होंने कहा मेरा कोई नहीं ताल्लुक, मैं तो गिरफ्तार हो गया था, मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं था, मेरे कारकुनों ने क्या किया मुझे नहीं पता था। आपको लगता है जो कुछ हुआ है पिछले 2 दिनों में, चाहे वो कोर कमांडर लाहौर का घर हो, इसके अलावा दीगर रियासती और हुकूमती हमने देखा इमारतें जलाई गई हैं, आपको लगता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, या पिछले 8-10 साल में जैसे मामलात आगे बढ़ जाते हैं वैसे ही बढ़ जाएगा उनके लिए? देखिए, असल मसला ये है कि इस वक्त ये जो हुकूमत है जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, ये हुकूमत जो है मैं माज़रत ख्वाह हूँ अल्फाज इस्तेमाल करने पे, ये इंतहाई इनकम्पिटेंट और इनअफेक्टिव हुकूमत साबित हो रही है। अगर इस हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं जी कि अगर चीफ जस्टिस ने इमरान खान को रिलीफ दिया तो ये बड़ा जुल्म हो जाएगा, तो अपने अटॉर्नी जनरल से भी कह देना कि अटॉर्नी जनरल भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बातें करें कि जनाब इमरान खान साहब की वजह से ये नुकसानात हुए हैं और इन्होंने ये ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से इनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए और इनका मौक़िफ़ गलत है। अगर वहाँ पे पीटीआई के जो वकील हैं, हामिद खान साहब हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो खड़े होकर बात कर सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल को तो किसी ने नहीं रोका हुआ था बात करने से कि वो बात ना करें, तो उन्होंने क्यों नहीं बात की? ये जो सवाल आपने किया, ये सवाल वो उन्होंने वहाँ पे क्यों नहीं किया? तो कन्फ्रंट नहीं करते। ऐसा लगता है कि बाहर जो हुकूमत है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, पार्लियामेंट के अंदर करारदादें मंजूर करती है, वज़ीर दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा बराह रास्त चीफ जस्टिस को ललकारती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम नंबर 1 के रोस्ट्रम पे खड़ा हुआ जो अटॉर्नी जनरल है वो ऐसा लगता है कि वो बड़ा एक भीगी बिल्ली बन के गुफ्तगू कर रहा होता है वहाँ पे। अगेन माजरत ख्वाह हूँ अपने अल्फाज के इस्तेमाल पे, लेकिन ये जो कंट्राडिक्शन है, ये जो मुनाफकत है, ये मुनाफकत जो है ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। बाहर कुछ कहती है, अंदर कुछ कहती है, अंदर कुछ कहती है, बाहर कुछ कहती है। तो अब इस हुकूमत की ये जो इनकम्पिटेंस है इसको कोई कहाँ पे डिफेंड करेगा? अब ISPR ने एक जो प्रेस रिलीज़ जारी कर दी, तो उस प्रेस रिलीज़ के ऊपर भी इन्होंने बड़ा अपनी दुकान, सियासत की दुकान चमकाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पे इन्होंने ख़ुद कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस ये होती है कि इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए एक DIG को ज़मान पार्क लाहौर भेजती है। सब जानते हैं कि वो DIG साहब जो हैं उनके ख़ानदान के कौन कौन से अफराद का PTI से क्या ताल्लुक़ है। वो DIG साहब लाहौर जाते हैं, वो ज़ख्मी हो जाते हैं, वो लेट जाते हैं और अपनी पुलिस को फेंटी लगवा के वापस आ जाते हैं। लिहाजा फिर उसके बाद रेंजर्स जो है उसको भेजा जाता है, तो रेंजर्स वाले जो हैं वो तो उनको तो इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं मिली कि उन्होंने कोर्ट में जाके तो किसी मुलजिम को कैसे गिरफ्तार करना है। उनको जिस तरह की ट्रेनिंग मिली है उन्होंने उस ट्रेनिंग के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ले गए और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो इमरान खान को हो गया। तो ये इमरान खान को जो आज रिलीफ मिली है, इस रिलीफ में हम बहुत से पहलू जो हैं उन पे गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि ये एक इनकम्पिटेंट, इनअफेक्टिव हुकूमत है जो बाहर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके तो सर झुका के जो हुक्म मेरे आका वो इनका रवैया होता है। और मुनीफर साहब, आप बताइएगा, आपको लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा? क्योंकि खान साहब का माजी में जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें वो दोनों के राइट साइड पर थे, इस्टेब्लिशमेंट के भी और जुडिशरी के भी। इस वक्त जुडिशरी के तो वो राइट साइड पर हैं या जुडिशरी उनके राइट साइड पर है, बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ नज़र आ रहा है उनके मामलात कैसे हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक जो बिल्डिंग्स हैं उनको जलाया जाना, उनमें तोड़ फोड़ करना, एक को कल आपने जाके बड़ा तफसीलन कवर किया। ये वो लाइन्स हैं जो आज तक क्रॉस नहीं हुई थी पाकिस्तान की तारीख में। आपको लगता है ये तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे जिस तरीके से मामला जा रहे हैं? खान साहब एक इनफ प्रेशर डालने में भी कामयाब हुए हैं सबसे। देखिए, इस वक्त शाहजेब साहब, इमरान खान साहब और मुल्क की जुडिशरी दोनों इस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर हैं, अगर हम इसको इस तरह देखें।
और जो इस वक्त हो रहा है, माजी में तो ये सब कुछ इकट्ठे किया जाता था, लेकिन ये भी तारीख अब पहली दफ़ा रकम हो रही है और मिथ टूट रहे हैं कि इस वक्त अदलिया बिल्कुल अपनी लाइन लिए हुए है। और जिस मोहब्बत और चाहत का इजहार इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से किया जाता है, और 25 मई का वाक़या हो और अदालत हुक्म देती है कि इमरान खान साहब डी चौक ना आए, तो वो फरमा देते हैं कि मुमकिन है उनको ऑर्डर मिला ना हो या उन्होंने सुना ना हो। मतलब कमाल बात है, अदालत ने फैसला दे दिया और उनको पहुँचा नहीं, चले इसको भी मान लेते हैं। लेकिन अभी जो मीर साहब ने गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने कहा कि अदालत के अंदर जाकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं अटर्नी जनरल। देखिए, या तो फिर इरफान कादिर साहब को आप ले आए अटर्नी जनरल, हुकूमत ले आए, और फिर वो क्योंकि जज साहिबान जितने भी हैं वो सारे इरफान कादिर साहब से शायद खाइफ होते हैं, क्योंकि इरफान कादिर साहब किसी जगह रुकते नहीं हैं, वो एक के बाद दूसरी बात करते हैं और दूसरी के बाद तीसरी बात करते हैं। अब अगर एक अटर्नी जनरल है, उनका अपना कॉन्डक्ट है, उन्होंने अदालत पर लठ लेके तो चढ़ना नहीं होता, वहाँ पर ये भी वो ये नहीं कह सकते, वो तो अगर कहेंगे भी तो वो यही कह सकते हैं कि जी ये हमें बड़ी तशवीश है। बड़े सिलेक्टिव अल्फाज होते हैं जिनका इंतखाब अटर्नी जनरल करते हैं अदालत के अंदर, सारी बात है, वो एक फॉर्मल प्रोसीडिंग होती है। जहाँ तक रह गई बात इस हुकूमत की, तो मीर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बड़ी निकम्मी हुकूमत है, इनका बस चलता, इनका काम होता तो इनसे तो इस्लामाबाद में भी कुछ नहीं होना था। ये तो नैब और फिर नैब के साथ उनकी खुसूसी रिक्वेस्ट पर रेंजर्स ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया। हुकूमत के पल्ले तो ना पहले कुछ था ना आज कुछ है, इनसे तो लाहौर जमान पार्क के अंदर कुछ नहीं संभला, तो इन्होंने आगे क्या करना है? शाहजेब खानजादा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब को जो इस वक्त सारा डिफेंस मिल रहा है वो पाकिस्तान की आला अदलिया से है। और देखिए, फॉर्चुनेट बात उनके लिए ये है कि जिस तरीके से कुछ चीज़ें एक्सरसाइज की जाती हैं उसमें फ़ायदा इमरान खान साहब को हो सकता है, हो जाता है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से गिरफ्तार करना, अब अंधों को भी नज़र आ रहा था, मेरे जैसे आम पाकिस्तानी को, एक आम तालिब इल्म को कानून के नज़र आ रहा था कि ये जो किया गया है ये बैकफायर भी करेगा और ये हाई हैंडेडनेस है, आप इस अरेस्ट को किसी और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन कर लिया गया। अब वो जिसने भी प्लान किया, जो कुछ भी हुआ, उसने शायद उसका फॉल आउट नहीं देखा या ये नहीं देखा कि आगे क्या होगा। चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कानूनी करार दे दिया, लेकिन अगर मैं बहसियत एक आम पाकिस्तानी आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये डिसाइडेड था कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और आज से पहले डिसाइडेड था, तो फिर क्या जो कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है? तो फिर हम किस किस को कहेंगे कि कौन कौन निकम्मा है? यहां तो बहुत बड़ी लिस्ट है शाहजेब खानजादा साहब।